अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही व क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। मेरे अजीज मुसलमान भाइयों, हमारा जो पिछला दर्स खत्म हुआ था वो इस बात पर खत्म हुआ था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल कौम से वादा किया था कि तुम इन जाबर और जालिम हुक्मरानों के साथ लड़ाई करो, इनके साथ तुम जिहाद करो ताकि ये लोग जालिम लोग इस मुकद्दस वादी से निकल जाएं और मैं तुमको गलबा दूंगा, तुम लोग गालिब हो आ जाओगे। तो यही वादा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लोगों से किया है कि तुम गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो तो। इस बात पर हमारा पिछला दर्स खत्म हुआ था। इससे आगे हम बात करते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने 12 आदमियों को भेजा कि तुम जाओ, जाकर जायजा लेकर आओ, उस वादी में जाओ, देखो कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं वो लोग। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब जायजा लेकर आओ तो वो जब फलस्तीन के करीबी शहर एरिया, यानी कि एरिया को बाबल में खजूर के दरख्तों का शहर कहा जाता है, उस शहर में दाखिल हुए और तमाम हालात को बगौर देखा। और जब वो वापस आए तो मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि वो तो बहुत जसीम और तनो तोश के मालिक हैं, यानी कि वो तो बहुत कवि है, बहुत ताकतवर है, उनके पास ताकत बहुत है, वो मजबूत मोटे जिस्मों वाले हैं, लंबे लंबे उनके कद हैं, हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। और उनके दिल में खौफ बैठ गया और उन्होंने दिल में ये शिकस्त तस्लीम कर ली। अल्लाह अकबर कबीरा। याद रखें मेरे अजीज भाइयों, जंगे शिकस्तों से नहीं हारी जाती। शहादत तो ईमान को मजबूत करती है, शहादत तो ईमानी जज्बे को मजबूत करती है, लोगों के अंदर शौक पैदा करती है। जंग तब हारी जाती है जब हम दुश्मन को अपने से बड़ा समझते हैं, दुश्मन को अपने से बड़ा समझकर, उनको ताकतवर समझकर फिर शिकस्त की तस्लीम की जाती है, फिर लोगों के अंदर डर पैदा होता है, तब जाके शिकस्त तस्लीम की जाती है। हालांकि शहादत पर तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने रब से दुआ की थी, या अल्लाह मुझे शहादत दे, मुझे फिर जिंदा कर, मुझे फिर शहादत दे, मुझे फिर जिंदा कर, मुझे फिर शहादत दे और मुझे फिर जिंदा कर। शहादत पर तो हमारे पीरो मुर्शिद ने दुआएं की हैं। ये तो शहादत तो कामयाबी का रास्ता है, शहादत से इंसान कामयाब होता है, मुसलमान कामयाब होते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से कहा कि जिस तरह तुमने मुझसे इनके मुतल्लिक कहा है, कौम के सामने ना कहना, इसलिए कि अरसा दराज की गुलामी ने उनके हौसले पुष्ट कर दिए हैं और इनमें शजाअत, खुददारी और अलहुमियत की जगह बुज़दिली और पस्ती हिम्मत ने ले ली है। मूसा अलैहिस्सलाम के समझाने के बावजूद भी उन अफराद ने खामोशी के साथ कौम के सामने दुश्मन की ताकत का खूब बढ़ा चढ़ा कर जिक्र किया। अलबत्ता उनमें से 2 शख्स यूयुश बिन नून और कालब बिन यफना ने अपने नबी के हुक्म की पूरी तामील की और उन्होंने बनी इसराइल से ऐसी कोई बात न कही कि जिससे उनकी हिम्मत जवाब दे वो डर जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा कि तुम इस बस्ती एरिया में दाखिल हो जाओ और दुश्मन का मुकाबला करके उस पर काबिज हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ है। इस वाकया का नक्शा आपको कुरान पाक में सूरत माइदा आयत नंबर 60 और 61 में मिल जाएगा। इसी तरह इस आयत में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से कहा था कि तुम पीठ फिर कर ना लौटना, वरना तुम नुकसान उठाने वाले बन जाओगे। अफसोस आज यही बातें हमारे अंदर भी मौजूद हैं। आज मीडिया पर बैठकर, टॉक शो पर बैठकर बड़े बड़े दानिशवर इस बात का चर्चा करते हैं कि दुश्मन बहुत बड़ा है, दुश्मन बहुत बड़ा है, दुश्मन के पास ताकत बड़ी है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। आज वो दानिशवर आज मुसलमानों के अंदर खौफ और डर की
उम्मीद पैदा करते हैं और मुसलमान डरते हैं। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फरमान वाज़िह तौर पर मौजूद है कि तुम गालिब रहोगे, लेकिन अगर तुम मोमिन हो तो। लेकिन आज इन दानश्वरों ने, इन नाम नेहाद मुसलमानों ने अल्लाह अकबर बुज़दिली और डर पैदा किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ यही बात करते करके कि दुश्मन बहुत बड़ा है। यही बात उन लोगों में शामिल थी। याद रखें, जो लोग पीठ फेरेंगे जिहाद से, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हुक्म दिया है उस हुक्म से पुष्ट फेरेंगे तो वो लोग नुकसान उठाने वाले हो जाएंगे। ये कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़िह तौर पर बयान कर दिया है। अल्लाह अकबर। जिस कौम ने जिहाद से पुष्ट फेरी वो नुकसान वाले, यकीनन वो नुकसान वाले हो जाएंगे। हमारे प्यारे पैगंबर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका मुबारक पर चलकर दीन इस्लाम के गलबे के लिए जो लोग जद्दोजहद करेंगे वो दुनिया में भी और आखिरत में भी बुलंद रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बनी इसराइल ने ये सुनकर जवाब दिया कि ऐ मूसा, वहां तो बड़े जालिम लोग बसते हैं, हम तो उस वक्त तक उस बस्ती में दाखिल ना होंगे जब तक वो वहां से निकल ना जाए। अफसोस, बदबख्तों को समझ ना थी, शैतान के बहकावे में आए। अल्लाह ताला से उनका भरोसा उठ गया, शैतान के बहकावे में आ गए, नफ्स ने उनको कमजोर कर दिया, उनके ईमान कमजोर हो गए कि इतने बड़े लोगों से हम कैसे लड़ाई करेंगे, इतने बड़े दुश्मनों के साथ हम कैसे लड़ाई करेंगे, कैसे उनको उस इलाके से निकालेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि वो खुद ही निकल जाएं, फिर हम वहां पर दाखिल हो जाएंगे। जालिम कैसे निकलेंगे, कैसे जालिमों को निकाला जाएगा, इसका तरीका तो कुरान मजीद में मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जब वो दो आदमी शख्स जो यूश और कालब थे, उन्होंने उस कौम को हिम्मत को दिलाई, उनको कहा कि तुम शहर के फाटक से गुजर जाना, कुछ मुश्किल नहीं है, उस फाटक से हम गुजर जाएंगे, चलो और उनका मुकाबला करें, हमें यकीन है कि हम ही गालिब आएंगे। इस बात का तज़किरा भी कुरान अजीज ने सूरत अल-माइदा आयत नंबर 63 में किया है। लेकिन अफसोस, कौम ने उनकी बातों को भी अनसुनी कर दिया और बदस्तूर अपने इनकार पर कायम रहे। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज्यादा जोर दिया तो अपने इनकार पर इसरार करते हुए वो क्या कहते हैं, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब के सामने कैसे अल्लाह अकबर गिरिया जारी करते हैं, उनकी शिकायत करते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको क्या सजा देते हैं। इंशाअल्लाह अजीज हम अगले हिस्से में इस बात को मुकम्मल करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।